ओके सर, ओके। अच्छा जी, आज का हमारा जो लेक्चर है वो आपके पास सेशंस एंड किल जोन्स। ये मेनली जो आईसीटी है ना, आईसीटी एक काम की वजह से मशहूर है, वो है टाइम एंड प्राइस थ्योरी। आईसीटी वो वाही चीज़ है जो टाइम को इम्पोर्टेंस देती है। ठीक है, टाइम को आप एसएमसी देख लें, रिटेलर के कंसेप्ट देख लें, चार्ट पैटर्न, कोई भी आप वॉल्यूम वाला या वॉल्यूम प्रोफाइल देख लें, कोई और कंसेप्ट देख लें, वो इसको इम्पोर्टेंस नहीं देता। सिर्फ आईसीटी इस चीज़ को इम्पोर्टेंस देती है, और टाइम इज़ डेली इम्पोर्टेंट। तो मुझे आईसीटी पर्सनली सबसे ज़्यादा, अगर आप मेरे से पूछे रीज़न क्या मुझे पसंद है, क्योंकि वो टाइम को बहुत ज़्यादा वैल्यू देती है। ठीक है, टाइम के लिहाज से चीज़ें होती हैं, टाइम के लिहाज से मार्केट चलती है। तो सेशंस एंड किल जोन भी आपके पास जो है वो टाइम की अंडर आते हैं। मार्केट में 4 सेशंस होते हैं। सिडनी, एशिया, लंदन, न्यूयॉर्क। ठीक है, जो आपके पास डेली कैंडल स्टार्ट होती है वो सिडनी के अंदर स्टार्ट होती है। ठीक है, मतलब जहाँ से दुनिया का स्टार्ट होता है, एक नए दिन का, जहाँ से जिस साइड से सूरज निकलता है। अगर आप यहाँ पे वर्ल्ड मैप देखें, ये आपके पास वर्ल्ड मैप है, तो ये आपके पास सिडनी है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, सिडनी, इस साइड से आपका दिन स्टार्ट होता है, तो सबसे पहले कौन आया? सिडनी आया। उसके बाद आपके पास आएगा एशिया। एशिया उसके बाद आएगा। यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के बाद कौन आ रहा है? एशिया आ रहा है। फिर एशिया के बाद यूरोप, जिसको हम लंदन सेशन कहते हैं। ठीक है, फिर यूरोप के बाद एंड में आपके पास न्यूयॉर्क चलता है। फिर न्यूयॉर्क चलकर फिर आपके पास दिन खत्म हो जाता है, फिर एक नया दिन स्टार्ट हो जाता है। फिर सिडनी, एशिया, लंदन, न्यूयॉर्क, फिर नया दिन स्टार्ट। ऐसे एक आपके पास डेली 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 मार्केट चलती रहती है। राइट। अब इन सब की हम क्वालिटीज़ पढ़ते हैं, हमने किन को ट्रेड करना है, किन को ट्रेड नहीं करना, और जिसको ट्रेड करना है कैसे ट्रेड करना है, वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, साथ ही इनकी टाइमिंग्स भी पढ़ेंगे। और आपको मैंने बताया था, 2 तरह की ट्रेडिंग होती है, फर्स्ट क्लास में आपको बताया था मैंने। एक होती है आपके पास एग्रेसिव ट्रेडिंग, और एक होती है आपके पास सेफ ट्रेडिंग। एग्रेसिव ट्रेडिंग जो होती है ना, वो आपके पास होता है वॉल्यूम कैच करना ऑफ अ सेशन। जैसे आपके पास आप न्यूयॉर्क ट्रेड कर रहे हो, आप जो रोजाना एक एक सेशन का एक मूव तो आता ही है। जैसे एशिया, उसका कोई मूव आएगा अप या डाउन, लंदन का अप या डाउन मूव आएगा, न्यूयॉर्क का अप या डाउन मूव आएगा। तो अग्रेसिव ट्रेडिंग से मुराद है किसी एक सेशन का मूव है उसको पकड़ना, उसमें अग्रेसिव एंटर होना, दिस इज कॉल्ड एग्रेसिव ट्रेडिंग। दूसरी थी मैंने पढ़ाई आपको सेफ ट्रेडिंग, जो हम सेटअप ट्रेड करते हैं। अगर आपको यहाँ पर कोई सेल का सेटअप नज़र आ रहा है, जस्ट यहाँ पे अपनी लिमिट लगा दो, मार्केट यहाँ पर आ जाए, कल आए, 5 दिन बाद आए, आपकी लिमिट टैप हो। ठीक है, वो होती है आपका सेफ ट्रेडिंग। और अग्रेसिव ट्रेडिंग के लाइव मार्केट में ट्रेड लगाना, और एक दिन का एक सेशन का वॉल्यूम कैच करना। ठीक है, बेसिकली एग्रेसिव ट्रेडिंग के कुछ रूल्स होते हैं। एक सेकंड। बेसिकली एग्रेसिव ट्रेडिंग के कुछ रूल्स होते हैं। जैसे आपके पास जिस सेशन में आप ट्रेड लगा रहे हो, उसी सेशन में ट्रेड आपने बंद करके बाहर आना है। ठीक है, एक ये रूल होता है इसका। और भी बाकी होते हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता हम साथ साथ पढ़ते जाएंगे। तो मैं आपको सिखाऊंगा दोनों, आपको एग्रेसिव ट्रेडिंग भी सिखाऊंगा जो जिसमें हम न्यूयॉर्क का मुंह पकड़ा करेंगे, और आपको सेफ ट्रेडिंग भी सिखाऊंगा। ठीक है, देन आपकी मर्जी होगी आपने कौन सी ट्रेडिंग करनी है। मैं पर्सनली सेफ ट्रेडिंग करता हूँ, 95% ऑफ मेरी ट्रेड्स सेफ ट्रेडिंग की होती हैं। और कोई महीने में 2-3 मैं एग्रेसिव ट्रेड ले लेता हूँ सेशंस में।
तो बिकॉज ये जो ग्रेसिव है ना, ये बहुत मुश्किल है। ठीक है, ये मैं कह रहा हूँ बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इसके लिए आपको एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, आपको बहुत रिजिड माइंड चाहिए होता है, आपको अपने ऊपर कंट्रोल बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। ठीक है, तो मैं भी आपको रिकमेंड सेफ ट्रेडिंग करूँगा। सेटअप देखें, उसकी प्रोबेबिलिटी देखें, उसकी प्रोबेबिलिटी देख कर उस पर रिस्क करें। टीपी हो, एसएल हो, डजेंट मैटर। अगला सेटअप देखें फिर ट्रेड करें, वो बेस्ट ट्रेडिंग आपके लिए। ये क्यों मीटर है? अच्छा, एनीवेज, जो आपके पास सिडनी है ना, सिडनी का आपके पास कोई काम नहीं है। ना इसका आपके पास हाइलो मैटर करता है, ना इसकी लिक्विडिटी मैटर करती है, ना हमने इसमें ट्रेडिंग करनी है, और ना हमारा इससे कोई ताल्लुक है। और मज़े की बात, इंडिया पाकिस्तान का जो टाइम वो है ना, जियोग्राफी बहुत अच्छी है। कि जब आप सो रहे होते तब सिडनी गुजर जाता है, सुबह के टाइम एशिया गुजर जाता है। आपके 1-2 बजे या 12 बजे आपका लंदन स्टार्ट होता है, जब आपके पास टाइम होता है थोड़ा ट्रेडिंग का। और शाम को 5 बजे, अगर आप जॉब पर्सन भी हो फिर भी आपको टाइम मिल जाता है ये सॉरी न्यूयॉर्क ट्रेड करने का। ठीक है, एशिया और सॉरी न्यूयॉर्क और लंदन आपके पास मेन सेशन होते हैं जिनको आपने ट्रेड करना है। तो ये आपके पास बहुत अच्छे टाइम पर आते हैं इंडिया पाकिस्तान। अगर आप अमेरिका में रहते हो आपको सुबह 8 बजे उठना पड़ेगा न्यूयॉर्क ट्रेड करने के लिए। अगर आपने लंदन ट्रेड करना है आपको सुबह 3 बजे उठना पड़ेगा। ठीक है, तो उस लिहाज से जैसे दुबई का, वैसे इंडिया पाकिस्तान के बहुत अच्छा है। एनीवेज, यहाँ पर सिडनी को आपने ट्रेड नहीं करना। और आपके पास सेकंड पर आता है एशिया, इसको भी आपने ट्रेड नहीं करना। ठीक है, बट इसको हम मार्क ज़रूर करेंगे इसकी लिक्विडिटी। लिक्विडिटी, टाइम बेस्ड लिक्विडिटी में आपको पढ़ाया था मैंने, एशिया का हाई और लो इज़ अ मेजर लिक्विडिटी। ठीक है, उसको मार्केट टारगेट भी करती है, उसको खाने के बाद रिवर्स भी होती है, उससे फिर अच्छा मूव भी देती है आपको। तो इसकी सिर्फ आपके पास लिक्विडिटी मैटर करती है। देन आपके पास आता है लंदन। और तो जी, पूछ रहे हो आप कुछ? माइक बंद रखो ना। चलो, उसके बाद आता है आपके पास लंदन। लंदन में पर्सनली आपको मैं कभी भी एग्रेसिव ट्रेडिंग करने को नहीं बोलूँगा। लंदन बेसिकली आपको मैनिपुलेशन होता है। तो जब आप पावर 3 पढ़ेंगे आपको आइडिया होगा मैनिपुलेशन क्या होती है। तो लंदन में आपने अगर ट्रेडिंग करनी है तो आप सिर्फ दो चीज़ें ट्रेड कर सकते हैं, दो या तीन। एक जो सर आईसीटी की सिल्वर बुलेट है वो आप ट्रेड कर लें, और वन शॉट वन किल स्ट्रेटजी है सर माइकल जेडल्सन की, वो आप ट्रेड कर लें। और इनके अलावा और कुछ ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं खास आपको। सिल्वर बुलेट बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है आपके पास। सर माइकल जेडल्सन कहते हैं अगर कोई इंसान सिल्वर बुलेट 90 दिन कर ले, 90 डेज लगातार कर ले, वो 90 डेज बाद अपनी जॉब छोड़ देगा। ठीक है, सिल्वर बुलेट के बारे सर आईसीटी जो है वो ये कहते हैं। तो वो आपको लंदन में भी मिलती है, न्यूयॉर्क में भी मिलती है। आप पर्सनली कौन से किल जोन को जो है टारगेट किल करते जोन हैं तो भी मैंने, ज्यादातर? किल जोन अभी पढ़ाई नहीं मैंने, बाकी बच्चे कंफ्यूज होंगे। अभी पढ़ाऊंगा ना इस सेशंस के बाद फिर बताऊंगा। अच्छा, इनकी अब टाइमिंग्स पढ़ते हैं, और किसका क्या काम है वो पढ़ते हैं, और आपने किसको कैसे ट्रेड करना है वो पढ़ते हैं। सबसे पहले आपके पास आता है सिडनी। सिडनी मैं यहाँ पे ना किस तरह लिखूँ? हाँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ न्यूयॉर्क, यहाँ पे लिखता हूँ मैं पाकिस्तान, और यहाँ पे इंडिया की टाइमिंग। ठीक है, आपने अपने चार्ट पर न्यूयॉर्क का टाइम करना है। ठीक है, अगर आप मेरा ट्रेडिंग भी देखें यहाँ पे देखें माइनस यूटीसी, यूटीसी -4 न्यूयॉर्क। आपने भी अपने चार्ट पे यही करना है, और हर चीज़ न्यूयॉर्क के टाइम के हिसाब से याद करनी है। अगर आप इंडिया से भी, आप पाकिस्तान से भी, आपको अपने टाइम से हिसाब से याद करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आपको न्यूयॉर्क के टाइम के अकॉर्डिंग याद करनी चीज़ें। ठीक है, इस तरह जब मैं एनालिसिस इंडिया सेंड करूंगा, इंडिया से या कोई मेरे से बात कर रहा होगा, तो जब हम न्यूयॉर्क के टाइम के हिसाब से बात करेंगे, तो आपके लिए भी आसानी होगी, मेरे लिए भी आसानी होगी। ठीक है, या फिर आप किसी थर्ड पार्टी या थर्ड पर्सन से बात करते हैं, तो उससे वो और की कंट्री से आप उससे न्यूयॉर्क के टाइमिंग में बात करेंगे, तो आप दोनों को अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी। और हर जगह न्यूयॉर्क का टाइम ही चलता है बेसिकली, तो आपको भी न्यूयॉर्क का टाइम ही याद रखना है।
और अगर आप पाकिस्तान से हैं तो न्यूयॉर्क का टाइम आपको पड़ता है लाइक 9 घंटे। ठीक है। और आप अगर इंडिया से हैं तो भी आपको 9 घंटे ही पड़ता है। आप वो कैलकुलेट कर लेना। अच्छा। मैं यहाँ पर सबसे पहले क्या वो लिखता हूँ, टाइमिंग्स लिख देता हूँ। न्यूयॉर्क के हिसाब से जो आपके पास सिडनी है वो उनके शाम के 4 बजे स्टार्ट होता है। और इसका मैं फ़ोन छोटा कर देता हूँ। हाँ ठीक है। शाम के 4 बजे स्टार्ट होता है और सुबह के 1 बजे बंद हो जाता है। हेलो सर। हाँ जी। 24 आवर फार्मूला में बताना ना सर। क्या कह रहे हो आप? 24 घंटा वाला फार्मूला में। आपकी समझ नहीं आई। सर 24 घंटा वाला फार्मूला बोल रहा हूँ। ओके ओके। ओके 24 आवर फॉर्मेट ठीक है। इसमें आप कर लें 16। मतलब कि जब न्यूयॉर्क की मार्केट क्लोज होने वाली होती है उससे 1 घंटा पहले। ठीक है। और ये आपके पास क्लोज होगा 1 पर। ठीक है। और अगर आप इसको पाकिस्तान के हिसाब से देखें तो ये 1 पर ओपन होता है। अच्छा, एक और आपको बात बता दूं। इंडिया और पाकिस्तान की जो टाइमिंग्स है उसका तो आपको पता है, आधे घंटा इंडिया हमसे आगे। अगर हम हमारे 2 बज रहे हैं तो आपके 2:30 हो रहे होंगे। दूसरी बात, गर्मियों में और सर्दियों में टाइमिंग्स चेंज होती हैं। ठीक है। अभी तो गर्मियों की टाइमिंग चल रही है, मैं आपको गर्मियों की टाइमिंग से पढ़ाऊंगा। जब सर्दियों की टाइमिंग चेंज होगी मैं आपको अपडेट कर दूंगा ग्रुप में। सर्दियों की टाइमिंग्स में ये होता है कि आपके पास जो 1 घंटा मार्केट आगे हो जाती है। अगर आपके पास यहाँ पर आजकल लंदन अगर 12 बजे ओपन हो रहा है ना, तो सर्दियों में क्या होगा, वो 1 बजे ओपन होगा। ठीक है। पाकिस्तान के हिसाब से ये आपके सुबह 10 बजे तक चलता है। ठीक है। सुबह के रात के 1 बजे स्टार्ट होता है और सुबह 10 बजे तक चलता है, जो कि अच्छी बात है। और इंडिया के ऑफ कोर्स 1:30 से 10:30। अब जो सिडनी है, सिडनी आपने मैंने आपको बोला है इसको आपने ट्रेड नहीं करना। अब क्यों नहीं ट्रेड करना? बिकॉज इसमें नो वॉल्यूम और इरेगुलर न्यूज़ आती है इसमें, जो कि किसी काम की नहीं होती। 100% आपके पास फुली मैनिपुलेशन होती है। अगर आप में से कोई ऑस्ट्रेलिया से है और वो सिडनी उसके लिए बेस्ट टाइम जोन है, तो उसने अगर वाकई ट्रेड करना है वो एक पेयर ट्रेड कर सकता है ओड। ठीक है। ओड और न्यूजीलैंड एनएसडी जो होता है वो भी आप ट्रेड कर सकते हो। ठीक है। इसके जितने मेजर होंगे वो आप ट्रेड कर सकते हो। मेजर क्या होता है? जैसे आपके पास यूरो यूएसडी है ना। अब जब फर्स्ट होगा ना यूरो, ये आपके पास मेजर है। और जो यूएसडी है ये आपके पास माइनर है। ठीक है। मार्केट ये यूरो की है, यूरो के हिसाब से चलेगी अगेंस्ट यूएस डॉलर। तो ये मेजर ये माइनर, ये चीज़ होती है। ठीक है। उसके बाद आपके पास जो सेकंड सेशन आता है सिडनी। सिडनी के बाद आपके पास आ जाता है एशिया। सिडनी अभी चल ही रहा होता है कि एशिया आ जाता है। अगर ये मार्केट है तो ये सेशन चल रहे हैं, ये सिडनी था। सिडनी के बाद एशिया चलेगा। सिडनी एशिया का हाथ उसके हैंड ओवर मार्केट करेगा तो फिर ही वो बंद होगा ना। तो यहाँ पे पहले एशिया ओपन होगा, देन यहाँ पर सिडनी बंद होगा, फिर देन एशिया अकेला चलेगा। ठीक है। जब ये टाइमिंग्स आप चार्ट के ऊपर ड्रॉ करोगे ना, एनोटेट करोगे, तो आपको खुद ही एक अच्छा आइडिया हो जाएगा मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पर जो सर एशिया। सर जी ये वाला थोड़ा समझ में नहीं आया, ये आपने जो बोला कि एक ठीक है, दूसरे वो मैं पार्टी समझा को दे देता हूँ। करके जाए। मैं समझा देता हूँ आपको। पहले आप इसकी टाइमिंग याद कर लो ना। अगर आप न्यूयॉर्क 24 आवर के हिसाब से 20 पर जो आपके पास एशिया है वो ओपन होगा। और आपके पास 4 पर आपके पास क्लोज हो जाएगा। ठीक है, 4 AM। और पाकिस्तान के हिसाब से आपको सुबह के 5 बजे ओपन होता है। और आपके पास ये गर्मियों के अंदर, जस्ट गर्मियों की बात कर रहा हूँ, 13 पर क्लोज हो जाता है। ठीक है। और इंडिया के अंदर
5:30 पर ओपन होता है। ये टाइमिंग्स आपने याद करनी है। जो हमारा सरप्राइज टेस्ट होगा किसी दिन भी हो सकता है, उसमें टाइमिंग सुनूंगा। और 13:30 पर ये क्लोज हो जाता है। ये हम ट्रेड क्यों नहीं करते? इसको भी हम ट्रेड नहीं करते। इसको भी हम ट्रेड क्यों नहीं करते? सेम रीजंस। आपके पास इसमें नो वॉल्यूम कंसोलिडेशन होती है, ठीक है, और इसमें आपके पास कंसोलिडेशन का मैनिपुलेशन भी होती है। तो बेसिकली आपने एशिया ट्रेड नहीं करना। अगर आपके पास और कोई टाइम नहीं है, आपके पास और कुछ नहीं कर सकते आप, अगर आपने एशिया ट्रेड करना ही करना है, तो देन आप JPY मेजर ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, JPY के जितने भी मेजर्स होंगे आप वो ट्रेड कर लो। उसके बाद आपके पास मेन चीज़ें आती हैं। ये तो हो गई ना छोटी मोटी चीज़ें, ये तो किसी काम का नहीं, इसकी बस लिक्विडिटी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देन आता है आपके पास लंदन। लंदन की जो टाइमिंग्स है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो वो 3 बजे ओपन होता है, ठीक है, और वो आपके पास लंदन क्लोज होगा नून के 12 बजे, ठीक है, न्यूयॉर्क के हिसाब से। और अगर आप गर्मियों में पाकिस्तान का टाइम देखें तो आपके पास लंदन ओपन होगा 12 बजे और क्लोज होगा आपके पास रात के 9 बजे, ठीक है। और इंडिया के हिसाब से 12:30 टिल, सॉरी मैं इसको रेस कर दूँ, गलत लिख दिया मैंने। 12:30, 12 टू ऑनवर्ड जाएगा ये। 9:30 को क्या कहते हैं? 19, ठीक है। 28 होगा, नहीं नहीं, 21 होगा। और ये आपके पास 21:30। और लंदन अगर आपने ट्रेड करना है तो जस्ट आपने ट्रेड करना है यूरो एंड GBP के जितने भी मेजर्स होंगे वो आपने ट्रेड करने हैं, ठीक है। बच्चे एक बहुत बड़ी गलती करते हैं, वो लंदन में ट्रेड करने बैठ जाते हैं गोल्ड को। कभी भी आपने लंदन के अंदर गोल्ड को ट्रेड नहीं करना। एक दिन प्रॉफिट होगा, अगले 7 दिन लॉस होगा। इतनी साइकोलॉजी खराब करेगा आपका अगर आप गोल्ड को लंदन में ट्रेड कर रहे हो, ठीक है। आपको किस में ट्रेड करना है? जस्ट यूरो के मेजर्स में और GBP के मेजर में। यूरो USD हो सकता है, GBP USD हो सकता है, और मतलब जितने भी इनके पेयर्स हैं ना, लाइक ऑलमोस्ट 30+ हैं, वो आप सब ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। मेजरली आपके पास यही दो बहुत है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कौन कौन से। यूरो USD और GBP USD, ये दो ही ट्रेड करें, दे आर इनफ। और अगर आपने लंदन ट्रेड करना है, आप सिर्फ स्ट्रेटजी ट्रेड करें। आप कॉन्फ्लुएंस सेटअप्स ना ट्रेड करें, आप स्ट्रेटजी ट्रेड करें। जैसे सिल्वर बुलेट है, वन शॉट वन किल है, ये दोनों आपके पास लंदन के लिए बनी है, तो इनको ही ट्रेड करें, ठीक है। अब लंदन जो है ना, उसमें होती है आपके पास लिक्विडिटी। आपके पास क्या आता है? वॉल्यूम, जी यूरो USD और GBP USD में, ठीक है। तो इसमें जो होती है लिक्विड स्वीप भी होती है। वॉल्यूम मतलब लिक्विड स्वीप भी होगी। ऑफ व्हाट? ऑफ एशिया। ये चीज़ें होती हैं लंदन में। और लंदन सबसे ज़्यादा मशहूर है, ये बात याद रखना, रिवर्सल्स के लिए, ठीक है। लंदन रिवर्सल बहुत ज़्यादा करता है। अगर आप बड़े बड़े टाइम फ्रेम के रिवर्सल्स देख लो ना, गोल्ड के, यूरो USD, GBP USD या कोई भी बड़े बड़े टाइम फ्रेम के रिवर्सल देखो, उनको छोटे टाइम फ्रेम में जाके देखना, वो लंदन में हुए होंगे, ठीक है। लंदन बहुत चलाक है, चुप करके रिवर्सल कर देता है, पता भी नहीं चलता, और वो इतना बड़ा रिवर्सल होता है आपकी सोच है। तो लंदन रिवर्सल बहुत करता है। और ये दोनों जो जो इसमें हम स्ट्रेटजी शेड करते हैं वो भी रिवर्सल स्ट्रेटजीज है, इसलिए इसमें उनका काफ़ी अच्छा विन रेट है। अच्छा, नेक्स्ट आता है आपके पास किंग ऑफ ऑल सेशंस, न्यूयॉर्क। इसकी टाइमिंग देख लेते हैं। इसकी टाइमिंग ऑफ कोर्स न्यूयॉर्क के हिसाब से तो जो स्टॉक मार्केट खुलती है हर कंट्री के लिहाज से, सुबह के 8 बजे से 5 बजे तक,
5 कितना होता है? 17। और पाकिस्तान के हिसाब से ये खुलता है गर्मियों के अंदर 5 बजे, सर्दियों के अंदर 6 बजे। ठीक है, ये जाता है आपके पास 5 से सुबह 2 बजे तक। यहाँ पर 17:30 से 2:30 तक। ठीक है। और अगर आपने न्यूयॉर्क ट्रेड करना है तो आप जो पेयर्स ट्रेड कर सकते हैं वो है आपके पास EU, GU, AU, UC एंड ऑफ कोर्स फोर्स गोल्ड। ठीक है, ये सारे पेयर्स आप ट्रेड कर सकते हैं। ये मेजर पेयर्स हैं, इनके अलावा इतने कोई ख़ास मेजर पेयर्स नहीं है। यही ऑलमोस्ट 70% ऑफ द मार्केट को कवर कर लेते हैं ये पेयर्स ही। तो न्यूयॉर्क में आप इनको जस्ट ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है। न्यूयॉर्क किस लिए मशहूर है? न्यूयॉर्क मैसिव लिक्विडिटी के लिए मशहूर है। ठीक है, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम होता है, बड़े बड़े मूव्स आते हैं, हर तरफ के बायर्स सेलर्स स्वीप होते हैं। मतलब सही जंग जो स्टार्ट होती है ना वो न्यूयॉर्क में होती है। तो काफ़ी ट्रेडर्स होते हैं वो कहते हैं सर न्यूयॉर्क ट्रेड नहीं करना, बाकी ट्रेड कर लेते हैं, न्यूयॉर्क में वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। भाई तुम बैंक के साथ ट्रेडिंग करते हो, तुम वॉलेटिलिटी पकड़ोगे तो तुम बैंक के साथ ट्रेड लगाओगे। आईसीटी के यही तो मज़ा, आपको स्नाइपर एंट्री देता है और जल्दी से जल्दी आपको ट्रेड से फायर करता है। ठीक है, क्योंकि आप बैंक के साथ एंटर होते हैं और बैंक ज़्यादातर ट्रेड होल्ड नहीं करते। इंट्राडे ट्रेडर जो बैंक होते हैं ना वो अपने एक सेशन में ट्रेड ख़त्म कर कर आते हैं। ठीक है। तो सबसे जो मुश्किल चीज़ है ना ट्रेडिंग के अंदर इस टाइम, सबसे मुश्किल चीज़, इससे मुश्किल चीज़ कुछ भी नहीं है ट्रेडिंग के अंदर, वो है न्यूयॉर्क का वॉल्यूम पकड़ना जब मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पर ट्रेड कर रही हो। और आजकल गोल्ड देखो, गोल्ड अपने ऑल टाइम हाई पर ट्रेड कर रहा है। तो गोल्ड को आजकल ट्रेड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हुआ है। ठीक है, गोल्ड अपने ऑल टाइम हाई पर ट्रेड कर रहा है ऑलमोस्ट। तो गोल्ड बहुत ज़्यादा ट्रेड करना मुश्किल हुआ है। न्यूयॉर्क का वॉल्यूम पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। तो जब आप न्यूयॉर्क के वॉल्यूम पकड़ने की प्रैक्टिस करोगे फिर आप जाओगे इन चीज़ों पर, EU, GU, AU, UC। जब आप हार्ड सी इजी पर जाओगे आपको बहुत चीज़ें आसान लगेगी। आपने कभी लाइफ में अपने एक्सपीरियंस किया होगा, अगर आप पहले हार्ड चीज़ करने की ट्राई करते हैं, उस पर अपने एफर्ट्स पुट करते हैं, तो जब आप इजी चीज़ पर जाते हैं वो बहुत इजीली आपकी स्मूथली हो जाती है। तो यही चीज़ आपकी ट्रेडिंग में अप्लाई होती है। जब गोल्ड में आप ट्रेडिंग करते 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 बाकियों में ट्रेड्स देखना स्टार्ट करते हो आपको बहुत क्लीन ट्रेड्स मिलती हैं। ठीक है, क्योंकि गोल्ड जाहिर सी लेकिन बात सर है। आप कह रहे थे कि गोल्ड जो है वो आईसीटी को फॉलो नहीं करता, प्राइस एक्शन को फॉलो नहीं करता, तो फिर सर फिर तो हमें बहुत ज्यादा इसमें नाकामयाबी मिलेगी और हम शायद डिस्करेज हों, कॉन्फिडेंस काफी लूज होगा। नहीं नहीं, अगर आपका इतना ही कॉन्फिडेंस है तो आप ट्रेडिंग फिर लॉन्ग टर्म लेके जा ही नहीं सकते। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ जब आप देखोगे कि चीज़ें ये फेल हुई, दूसरी दफ़ा फेल हुई, आप क्वेश्चन करोगे। फिर आप जब आपको पता होगा कि अच्छा ये इस तरह अच्छे से वर्क करेगी, देन आप जो इजी पेयर्स हैं उनमें जाओगे, वहाँ पर आपको क्लीन सेटअप मिलेंगे आपको। आप वहाँ पे अच्छे से एग्जीक्यूट कर पाओगे। ठीक है, ऐसी बात नहीं कि गोल्ड बिल्कुल ही नहीं मानता किसी चीज़ को, मानता है बट कम मानता है। ठीक है, एज कम्पेयर टू अदर पेयर्स, क्योंकि गोल्ड आजकल जो पिछले दिनों कल क्रैश भी हुआ है और आपके पास ऑल टाइम हाइपर ट्रेड कर रहा है, फंडामेंटल्स पर बहुत ज़्यादा है, सेंटीमेंट्स अनडिसाइसिव हैं गोल्ड के। तो गोल्ड बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हुआ है। तो आजकल भी आप गोल्ड को ट्रेड करो तो आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा ट्रेडिंग का, कि ट्रेडिंग कितनी आपको टफ टाइम दे सकती है। ठीक है, जब आपको आपकी चीज़ें क्लियर है आपके सामने और वो चीज़ें वर्क ही नहीं करी तो आप डीमोटिवेट अपने आप को होने से बचाओ, उल्टा क्वेश्चन करो कि क्यों नहीं चला। ठीक है, जब आप क्वेश्चन करोगे आपको आंसर मिलेगा। आंसर जब आप इजी पेयर से पुट करोगे आपको जाहिर सी बात है आपका हाथ सेट होगा, आपको प्रॉफिट होगा फिर। ये चीज़ मेरा पॉइंट है कहने का। गोल्ड, लेकिन हम इसके गोल्ड के साथ अगर हम सिल्वर या प्लेटिनियम को देखें तो वो भी इसी तरह के वोलेटाइल ही हैं। नहीं नहीं, और वो वोलेटाइल एक ही पेयर रखना है आपने। ठीक है। नहीं, वो ठीक है। मैं कह रहा हूँ कि सिल्वर जो है वो अपने ऑल टाइम हाई पे नहीं है ना। वो हम्म। जो है अगर हम उसको करते हैं तो वो सिल्वर, कंपेयर टू गोल्ड इजी नहीं रहेगा। नहीं, एक चीज़ होती है कोरिलेशंस। कोरिलेशंस पे हमारी प्रॉपर क्लास होगी। जो सिल्वर है ना उसका जो कोरिलेशन है वो है गोल्ड से। मतलब जिधर गोल्ड जाएगा
उधर सिल्वर जाएगा। मतलब कि अगर गोल्ड में एक बुलिश बम्प आ रहा है अच्छा वाला, ठीक है, सिल्वर ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो डंप करे, वो भी एक बम्प लेगा। ठीक है। तो ये मैटर नहीं करता आप सिल्वर ट्रेड कर रहे हैं गोल्ड ट्रेड कर रहे हैं, दोनों इक्वल हार्ड ही हैं, बिकॉज बोथ आर वॉलेटाइल। सर एक सवाल था सर। हाँ जी। इस सर आपने न्यूयॉर्क दो दो बार मतलब बताया, ये थोड़ा समझ में नहीं आया। और क्या दो दो दफा बताया है? न्यूयॉर्क 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 का टाइम। अरे ये तो वो है ना ब्रो, ये तो न्यूयॉर्क के हिसाब से टाइम है ना, और ये न्यूयॉर्क सेशन है। अच्छा अच्छा अच्छा, वो टाइमिंग है, सेशन है जो हमारे में पड़ेगा। हाँ, ये लाइन में सेशन चलते आ रहे हैं ना, सिडनी, एशिया, लंदन, न्यूयॉर्क, ये उसके हिसाब से टाइमिंग है। ये पाकिस्तान की ओके टाइमिंग है, इंडिया की टाइमिंग, कितने बजे ओके ओपन सर। होगा कितने बजे क्लोज होगा। ओके थैंक यू। अच्छा, मैं बात कर रहा था कि जब एक सेशन क्लोज होता है, वो पहले दूसरे सेशन के हाथ में मार्केट देता है, देन वो क्लोज होता है। ठीक है। जैसे ये अब मार्केट आ गई बस, ठीक है, ये पूरे दिन की मार्केट है। अब मार्केट में क्या होगा, आपके पास सिडनी चल रहा था, सिडनी सपोज करो यहाँ पर क्लोज हो गया, सपोज करो यहाँ से ओपन हुआ, ठीक है, सिडनी यहाँ से ओपन हुआ, दोबारा ड्रॉ कर देता हूँ, यहाँ सिडनी ओपन हुआ। अब सिडनी चल रहा है चल रहा है चल रहा है, सिडनी ऐसा तो नहीं है यहाँ पे क्लोज हो जाए, 10 मिनट बाद एशिया ओपन हो और अंदर गैप आ जाए, गैप यहाँ पे कौन ट्रेड कर रहा होगा, ऐसे तो नहीं हो सकता। तो इसलिए पहले एशिया को ओपन होना पड़ेगा, पहले एशिया ओपन होगा, फिर यहाँ पर सिडनी और एशिया का ओवरलैप आएगा। ठीक है। इस जगह पर आपके पास सिडनी और एशिया का ओवरलैप है, मतलब दोनों सेशन यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं। जब दोनों सेशन ट्रेड कर रहे होंगे, देन जो पहला वाला सेशन होगा वो क्लोज हो जाएगा, दूसरा वाला सेशन जो होगा वो अकेला चलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। ये अब एशिया अकेला है, मैं यहाँ पर ये कर देता हूँ, ये एशिया अकेला है, ये सिडनी अकेला है, और ये दरमियान में दोनों का ओवरलैप है। देन क्या होगा, देन जब एशिया का टाइम खत्म होने वाला होगा, लंदन को पहले आना पड़ेगा, राइट। यहाँ पर सपोज करो ये लंदन ओपन हो गया, यहाँ पर लंदन ओपन हो गया, ठीक है। अब ये जो है ये वाला टाइम, ये आपके पास लंदन का भी टाइम है, लंदन और एशिया दोनों का ओवरलैप है, 1 घंटे का ओवरलैप होता है। देन आपके पास यहाँ पर एशिया क्लोज हो गया, तो कौन रहेगा पीछे, आपके पास जस्ट लंदन ट्रेड हो रहा था, लंदन ट्रेड होते होते आपके पास फिर लंदन के क्लोज होने का टाइम हो गया, तो आपके पास क्या ओपन होगा, न्यूयॉर्क ओपन हो जाएगा। सपोज यहाँ पर आपके पास न्यूयॉर्क ओपन हो गया, अब आपके पास यहाँ पर न्यूयॉर्क और लंदन दोनों का ओवरलैप होगा, ये वाला न्यूयॉर्क और लंदन दोनों का ओवरलैप है। देन कौन क्लोज होगा, लंदन होगा, क्योंकि वो पहले का ओपन हुआ हुआ है। यहाँ पर सपोज करो लंदन क्लोज हो गया, देन आपके पास न्यूयॉर्क अकेला रह गया, न्यूयॉर्क अकेला ट्रेड होगा, देन सिडनी ओपन हो जाएगा, ऐसे ही दिन चलता रहेगा। ठीक है। इसमें आप टाइमिंग्स लगाओगे ना, जो मैंने टाइमिंग्स बताई हैं, वो एग्जैक्ट आपको यही शो करवाएंगी कि पहले सिडनी है, सिडनी के बाद पहले एशिया ओपन हो रहा है, 3 बजे एशिया ओपन हो रहा है न्यूयॉर्क के हिसाब से। देन आपके पास जो 4 बजे, सॉरी 3 बजे लंदन ओपन हो रहा है, 4 बजे एशिया क्लोज हो रहा है, तो ओवरलैप दरमियान में आ रहा है, ठीक है, सेशंस का। ओवरलैप बताने का मकसद क्या है, ये चीज़, ये किस चीज़ का ओवरलैप है, ये आपके पास लंदन, ये आपका लंदन था, यहाँ पर न्यूयॉर्क ओपन हुआ, ठीक है, ये न्यूयॉर्क ओपन हुआ, ये लंदन एंड न्यूयॉर्क का ओवरलैप है, ठीक है, ये वाला। यहाँ फिर लंदन क्लोज हो गया, फिर यहाँ पे अकेला न्यूयॉर्क रह गया। ये हमारा मैटर नहीं करता, बिकॉज अकेला न्यूयॉर्क में इतना वॉल्यूम नहीं होता आपको फॉरेक्स में। ये मेन चीज़ है। हमारे पास दो कौन से दो मेन सेशन थे, एक हमारे पास लंदन था, एक हमारे पास न्यूयॉर्क था। अब यहाँ पर ये दोनों का ओवरलैप है, मतलब यहाँ पर दोनों ट्रेड कर रहे हैं, तो आप सोच सकते हो यहाँ पर कितनी ज़्यादा लिक्विडिटी, कितना ज़्यादा वॉल्यूम, कितने ज़्यादा ट्रैप्स, मैनिपुलेशन, और कितना बड़ा मूव आएगा। यही चीज़ रोजाना होती है। ठीक है। तो हमने इसको ही कैच करना होता है, जो लंदन और न्यूयॉर्क का ओवरलैप होता है, हमने उसको ही कैच करना होता है। वही आपके पास मेन थिंग होती है, उसको कैच करना ही आपके पास स्किल है। अच्छा, आगे किल जोन पढ़ते हैं। किल जोन से पहले ना मैं आपको एक छोटा सा होमवर्क दे दूँ, बाद में भूलना चाहे।
सेशंस के लिए होमवर्क है, आपने चार्ट में जाना है। चार्ट में जाने के बाद आपने, मैं आपको ना चार्ट भी दिखा देता हूँ। ये चार्ट है, ठीक है। ये यूनिवर्सिटी खोल लिया मैंने। अब आप क्या करोगे, यहाँ पर सेशंस सबसे पहले आपने जाना है नीचे न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क में जाने के बाद, ये टाइमिंग में जाने के बाद न्यूयॉर्क सेलेक्ट कर लेना है। अब आपके पास न्यूयॉर्क की टाइमिंग आ गई। आपने ये वाला रेक्टेंगल पकड़ना है और यहाँ पे मार्किंग करना स्टार्ट करनी है। जैसे यहाँ पे 20 पर एशिया स्टार्ट होता है, आप इस तरह मार्क करोगे। और एशिया कहाँ तक चलता है, आपके पास 4 बजे तक एशिया चलता है। तो ये सारा आपके पास एशिया आ गया, ठीक है। अब दरमियान में जो आपके पास लंदन है वो भी ओपन हुआ है। लंदन कितने बजे ओपन होता है, 3 बजे। ये एशिया और लंदन का ओवरलैप आ गया। आप इसका कलर थोड़ा चेंज कर दो, ठीक है। देन आपके पास अकेला लंदन रह गया। या आपके पास लंदन चल रहा है अभी, ठीक है। इसकी कैपेसिटी कम कर लेना बेशक। ये लंदन है। तो आपने ऊपर ये लिखना भी है, ये आपके पास अकेला एशिया है। यहाँ पे एशिया सिडनी का वो ओवरलैप है। देन ये आपके पास एशिया और लंदन का ओवरलैप है। ये आपके पास अकेला लंदन है, ये वाला। इस तरह आपने सारे लिखना है। ये आपका होमवर्क है, ठीक है, सेशंस के लिए। एक एग्जांपल इस तरह आपने भेजनी है पूरे दिन की। अब आपके लिए थोड़ी आसानी कर देता हूँ। होमवर्क तो आपने ऐसे सेंड करना है ना। स्टार्टिंग में अगर आपको याद ना हो तो एक इंडिकेटर होता है, यहाँ पे लिखो ICT किल जोन्स एंड पिवट्स। ये आपने लगा लिया इंडिकेटर। इसकी आप सेटिंग में जाओ। क्लास रिकॉर्ड हो रही है, आप सेटिंग देख लेना रिकॉर्डिंग से। इसको आप 2 कर दो, इसको आप 4 आवर कर दो। और इसको आपने GMT-4 करना है। लेबल साइज आपने स्मॉल करना है। टेक्स्ट कलर आपने ब्लैक करना है। और कट ऑफ टाइम यही रहने देना है। किल्स ऑन बॉक्स शो करना है, इसको आपने बंद कर देना है। और इसको आपने 85 कर देना है, ठीक है। और इसको भी आपने 75 कर दें, इनफ है। और आपके पास शो पिवट्स आपने बंद कर देने हैं। शो ये लेबल भी बंद कर देने हैं। और शो एवरेज भी बंद कर देनी है। ये भी सब बंद कर देना है, ठीक। टूडे ओपन भी बंद कर देना है, जब टूडे ओपन पड़ा होगा तब ऑन करना है ये। और ये भी, और कट ऑफ टाइम भी यहाँ से बंद कर दें। अब आपके पास ये आ गया, बन गए। यहाँ पर आप टाइमिंग्स लगाएं। एशिया की टाइमिंग क्या थी, 20 से 3। तो आपने टाइमिंग कैसे लिखनी है, यहाँ पर आप लिखना 03:01। आपने 1 मिनट आगे करके लिखना है, ठीक है। देन लंदन की क्या टाइमिंग होती है, लंदन की टाइमिंग होती है 3 बजे से आपके पास 12 बजे तक, ठीक है। ये आपके पास लंदन आ गया। उसके बाद यहाँ पर आप अपने हिसाब से एडिट कर लेना, न्यूयॉर्क लिख लेना। न्यू यॉर्क। इसकी टाइमिंग क्या होती है आपके पास, इसकी टाइमिंग होती है सुबह 8 से 17:01, ठीक है। या वो न्यूयॉर्क आ गया। इन दोनों को बेशक बंद कर दो। या फिर आपने यहाँ पे सिडनी भी लिखना है। सिडनी की ज़रूरत नहीं होती वैसे, आप कंफ्यूज ही करेगा, बट फिर भी लिख लो। सिडनी की टाइमिंग जो भी है आपके पास वो लिख लेना, ठीक है। या आपके पास इस तरह ऑटोमेटिकली आपके पास सेशंस आ गए। आपको देखना नहीं पड़ेगा कौन सा सेशन कब चल रहा है। 3 से 4, 4 बजे एशिया क्लोज होता है। इसकी टाइमिंग गलत देखी हमने, वही मैं देख रहा हूँ। ये अब सही है, हाँ अब ठीक है। हाँ, तो सर टोक्यो भी तो होता है, वो किस लिए होता है सर? टोक्यो एशिया एक ही बात है। उसी में हम्म, आता है ना एशिया में? हाँ, टोक्यो और एशिया एक ही बात है। एशिया के अंदर ही आ जाता है ना सर? हाँ ठीक है सर। यार, दो चीज़ें हैं ना। यहाँ पर देखो आप, ये कहाँ पर है। अब ये सारा सिडनी हम किसको कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया का सेशन भी तो कह सकते हैं। सिडनी ऑस्ट्रेलिया के कैपिटल का नाम है, इसलिए हम उसको हम्म। सिडनी कहते हैं। सिडनी का सेशन है, ठीक है। इस तरह जो एशिया है उसकी मार्केट चलती है सारी जापान में।
ठीक है, एशिया की जगह हम कोई वर्ड टोक्यो बोलता है क्योंकि कैपिटल जापान का टोक्यो है, तो कोई एशिया बोलता है। ठीक है, जो नाम मशहूर है। तो यूरोप का जो सेक्शन होता है उसको हम यूरोप नहीं बोलते, उसको हम लंदन बोलते हैं क्योंकि वहाँ का कैपिटल लंदन है। ठीक है। और जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है उसका कैपिटल आपके पास वाशिंगटन है वैसे, बट न्यूयॉर्क ज़्यादा मशहूर है तो हम न्यूयॉर्क बोलते हैं। ठीक है, न्यूयॉर्क का सेशन। इस तरह बस जो मेन शहर है उनसे नाम पड़े हुए सेशंस के। ओके। ये आप सेटिंग कर लेना, रिकॉर्डिंग हुई है तो इस तरह आपके जो सेशंस है वो शो होंगे, होते रहेंगे। आप सिडनी ऐड करना चाहे कर लें। होमवर्क आपको समझ आ गई ना एशिया की और सेशंस की। अच्छा, मैं 2 मिनट पानी पी लूँ फिर किल जोन स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी। किल जोन। इसके नाम से आपको पता चल रहा होगा, ऐसा जोन जिसमें मारधाड़ होती है। किल जोन मतलब ऐसा जोन जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉप लॉसेस हंट होते हैं। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की लिक्विडिटी जो होती है वो स्वीप होती है, लोगों के ज़्यादा से ज़्यादा पैसा छीना जाता है उनसे। उस जोन को हम कहते हैं किल जोन। राइट। अब जो किल जोन है, हर सेशन के 2 किल जोन होते हैं। एक होता है आपके पास ओपन किल जोन, एक होता है आपके पास क्लोज किल जोन। ठीक है। हमने कौन कौन सेशन पढ़े? हमने एशिया, सिडनी, लंदन और न्यूयॉर्क पढ़ा है। सिडनी अगेन किसी काम का नहीं, इसको हम एंटर भी नहीं करते। उसके बाद एशिया ओपन किल जोन होता है, और आपके पास क्लोज किल जोन होता है। ठीक है। और आपके पास फिर आता है लंदन ओपन किल जोन, देन आपके पास आता है लंदन क्लोज किल जोन, देन आपके पास आता है न्यूयॉर्क ओपन किल जोन, देन आपके पास आता है न्यूयॉर्क क्लोज किल जोन। सिडनी के में उसको हम लिखेंगे नहीं, ये आपके पास किल जोन्स है। ठीक है। आपने इसको नहीं देखना, एशिया क्लोज किल जोन को भी नहीं देखना। जो लंदन ओपन किल जोन है, अगर आप सिल्वर बुलेट या फिर वन शॉट वन किल यूज़ करते हैं देन ये वाला आपके काम का है। ठीक है, आपने इसको देखना है। और लंदन क्लोज किल जोन है, इस पर आपने ट्रेड नहीं लेनी, जस्ट इसको देखना है। इस पर कभी भी आपने ट्रेड नहीं लेनी, इसको देखना है। ठीक है, जो मैं बोल रहा हूँ वो याद रखो। ना इस पर ट्रेड लेनी है पहले वाले पर, ना इसको देखना है। इस पर ट्रेड भी नहीं लेनी, ना इसको देखना है। इस पर ट्रेड भी लेनी है और इसको ध्यान से एनालाइज भी करना है। इसको जस्ट एनालाइज करना है, ट्रेड नहीं लेनी इस पर। और जो मेन है इस पर आपने फुल फोकस करना अपना, न्यूयॉर्क ओपन किल जोन में। और जो न्यूयॉर्क क्लोज किल जोन है इसको भी आपने ना देखना है ना ट्रेड लेनी है। तो एंड पर हमारे पास कितने किल जोन निकल कर आ रहे हैं? एक हमारे पास आ रहा है लंदन ओपन किल जोन, एक आपके पास आ रहा है लंदन, उसके बाद आता है न्यूयॉर्क किल जोन।
और लंदन क्लोज किल जोन। ठीक है, ये 3 किल जोन आपके पास। फर्स्ट वाला काम का है, सेकंड वाला काम का, थर्ड वाला जस्ट आपने देखना है। अब इनकी टाइमिंग्स देख लेते हैं। पहले किल जोन समझ लें होता क्या है। किल जोन बेसिकली ज़्यादातर हम किल जोन उसी एरिया को कहते हैं जहाँ पर ओवरलैप होता है। ओवरलैप ऑफ टू सेशंस, मतलब कि ऐसी जगह जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेडर्स एंटर हो जाएं। ज़्यादा ट्रेडर्स मतलब ज़्यादा लिक्विडिटी। दो सेशंस ओवर, जाहिर सी पता ओवरलैप कर रहे हैं तो ज़्यादा ट्रेडर्स एंटर होंगे। जब ज़्यादा ट्रेडर्स एंटर होंगे ज़्यादा लिक्विडिटी आएगी। ज़्यादा लिक्विडिटी आएगी, वो मार्केट मेकर्स को अट्रैक्ट करेगी कि वहाँ पर मार्केट आए, उस लिक्विडिटी को स्वीप करे। ठीक है, तो उस टाइम फ्रेम के अंदर अंदर जो स्वीप होते हैं स्टॉप लॉसेस, जिस उसकी वजह से हम उस टाइम फ्रेम को, उस जोन को हम कहते हैं किल जोन। एक काइंड ऑफ टाइम टाइम विंडो होती है। ठीक है, सबसे पहले आपके पास आता है लंदन ओपन किल जोन। इसकी न्यूयॉर्क के हिसाब से टाइमिंग देखते हैं, देन पाक के हिसाब से टाइमिंग देखते हैं, देन इंडिया के हिसाब से। सबसे पहले न्यूयॉर्क के हिसाब से अगर आप इसको देखें, ये बनता है आपके पास 3 AM से 5 AM। ठीक है, और आपने, अगर आप में से कोई आईसीटी को देखता है, सर माइकल जे डल्सन को, आपको पता होगा सर पहले 3 घंटे के जोन कहते थे। जस्ट दो, बट 2019 की जो उनकी प्ले लिस्ट थी उनमें उन्होंने दो दो जो ओवर है उसका किल जोन बढ़ाया था। ठीक है, तो अगर आप कहीं बाहर किल जोन सर्च करेंगे यूट्यूब वगैरह पर, इंस्टाग्राम रील्स पर, कहीं भी आप देखेंगे तो वो 3 आवर्स का होगा। ठीक है, 90% ऑफ ऑडियंस सर आईसीटी की 3 आवर्स का यूज़ करती है, मतलब कि 2 से 5 ये यूज़ करती है। ठीक है, बट मैं पर्सनली इसको यूज़ नहीं करता क्योंकि मैंने इतनी ट्रेडिंग करी हुई है। मुझे ये लगता है कि 3 to 5 वाला ज़्यादा वर्क करता है। ठीक है, इसकी मैं आपको रीज़न बताऊंगा जब हम पावर ऑफ 3 पढ़ेंगे ना। कोई बच्चा लिख ले ये क्वेश्चन, हम ज़रूर इसको याद करेंगे दोबारा। ठीक है, और लंदन ओपन किल जोन के लिए पाकिस्तान के लिहाज से आपके पास आता है, एशिया कितने बजे ओपन होता है आपका? 12 बजे ओपन होता है ना? ये 12 से 2, सॉरी, 12 से 14। और इंडिया के लिहाज से 12:30 से 14:30। अगेन इसको आपने तब देखना है जब आप सिल्वर पे ट्रेड कर रहे हैं। उसके बाद आपके पास मेन, सबसे मेन आता है न्यूयॉर्क किल जोन। ये आपके पास बेसिकली स्टार्ट होता है, 1 सेकेंड, हाँ, ये आपके पास स्टार्ट होता है न्यूयॉर्क के हिसाब से उनके सुबह के 8 बजे। ठीक है, और ये बंद हो जाता है आपके पास 8 से 10। और 10 बजे फिर आपको न्यूयॉर्क सिल्वर बुलेट मिलती है, वो मार्केट को रिवर्स करती है। और पाकिस्तान के हिसाब से गर्मियों में ये मिलता है आपको, स्टार्ट होता है 5 बजे और बंद होता है 7 बजे। और शाम की बात कर रहा हूँ। ठीक है, या मैं वो लिख देता हूँ उस टाइमिंग में। ये ठीक है, ये किल जोन। अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं, एग्रेसिव ट्रेडर से क्या मुराद था मेरा, कि आप न्यूयॉर्क न्यूयॉर्क का वॉल्यूम पकड़ते हैं, आप लाइव ट्रेड लेते हैं, आपको लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, आपका सेटअप बन रहा है, आप उस पर लाइव ट्रेड लेते हैं न्यूयॉर्क का वॉल्यूम पकड़ने के लिए। तो आपने इन 2 घंटे के अलावा एंट्री नहीं लेनी। ठीक है, अगेन सुन ले मेरी बात, अगर आप एग्रेसिव ट्रेड कर रहे हैं, आप इंस्टेंट एंट्री ले रहे हैं, तो आपने इन 2 घंटे के अलावा ट्रेड नहीं लेनी। अगर इन 2 घंटों से बाहर ट्रेड मिल रही है आपको तो वो आपने बिल्कुल नहीं लेनी। अगर इन 2 घंटों के अंदर मिल रही है तो आपने वो लेनी है। बिकॉज ये एक्टिव वॉल्यूम आवर्स होते हैं, इनमें ही बैंक सेंटर होते हैं फ्रॉम बॉटम ऑफ द मूव या फिर टॉप ऑफ द मूव। ठीक है, देन आपके पास आता है
लास्ट लंदन क्लोज किल जोन। ये आपके पास जस्ट 1 घंटे का किल जोन होता है, बाकी आपको 2-2 घंटे के थे। इसमें क्या होता है, इसकी टाइमिंग होती है आपके पास, अ, इसकी टाइमिंग क्या होती थी, 11 से 12, ठीक है। और आपका लंदन 9 बजे ऑफ होता है, तो 8 से 9, ठीक है। और 20 से आपके पास 9 कितने होते हैं, 21, ये टाइमिंग है। ये 1 घंटे का। इसमें आपको नाम से पता चल रहा होगा क्लोज किल जोन, मतलब जब लंदन क्लोज हो रहा होता है उसका आखिरी घंटा आपके पास क्लोज किल जोन होता है। इसमें क्या होता है, अगर आपके पास मार्केट ऊपर जा रही है ना, एक बुलिश मूव आया है, तो आखिरी 1 घंटा जहाँ स्टार्ट होगा वहाँ मार्केट रिवर्स होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। मतलब कि जो लेट बायर्स हैं, जिन्होंने लेट बाय किया है, उनको आउट करती है मार्केट। हर कोई पैसा कमाना चाहता है, ठीक है। तो लंदन जब क्लोज हो रहा होता है, वो जाते जाते जितना पैसा समेट ले उतनी समेटने की कोशिश करता है। मैं आपको क्लियर स्क्रीन पे समझाता हूँ थोड़ा। अगर ये आपके पास एक बुलिश मूव आया सारा दिन में, और यहाँ पर आपके पास 1 घंटा रह गया लंदन क्लोज होने में, तो मैं ज़्यादातर अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनको ये कहता हूँ यहाँ पे अपने रेट्स क्लोज कर दें। बिकॉज लंदन क्या करता है, लंदन आखिरी 1 घंटे में मार्केट को रिवर्स करता है, ठीक है। रिवर्स करने का मकसद क्या होता है, जो लेट बायर्स हैं एक बुलिश मूव देखकर जो लेट बायर एंटर हुए हैं उनको आउट करता है, ठीक है, उनके एसेल्स हंट करता है। देन यहाँ पर अपना सुकून से जितना एसेल लेने चाहता है वो लेकर क्लोज हो जाता है। दिस इज साइकोलॉजी ऑफ लंदन क्लोज किल जोन। अच्छा, किसी का क्वेश्चन है ये सेशंस में या किल जोन्स में? सर मैं थोड़ा कहीं चला गया था तो स्किल जोन समझ में नहीं आया। बाकी मैं वीडियोस देख लूंगा, बाकी सेशन समझ में आ गया। आप रिकॉर्डिंग देखना ना, आप हाँ गए हाँ थे, ओके। मैं तो नहीं था गया। नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, किसी और का क्वेश्चन है? सर चार्ट में भी दिखा रहे हैं। चार्ट में दिखा देता हूँ यार, 1 मिनट। असल में ना मैं सोया नहीं हूँ, मुझे नींद बहुत आ रही है। कहाँ पर है? अच्छा, यहाँ पर अभी आपके पास स्टार्ट नहीं हुआ, ये देखो यहाँ पर किल जोन स्टार्ट हुआ है, यहाँ से वॉल्यूम आना स्टार्ट हो गया, ठीक है। किल जोन आपके पास 11 से 1 सेकंड, कौन सी 15 मिनट है। ये मूव है आपके पास 8 बजे, यहाँ से आप देखो, यहाँ पर आप 3 बज गए, ठीक है। जूम करता हूँ मैं। यहाँ पर आपके पास नीचे टाइम देख लो, 3 बज गए। 3 बज गए मतलब किल जोन स्टार्ट हो गया, एक तेज मूव आने के स्टार्ट हो गया। तो 3 से आपके पास 5 बजे तक एक तेज मूव आया, ठीक है। लंदन ओपन किल जोन, मतलब कि ओपन किल जोन, जो ऊपर की लिक्विडिटी थी ओपन किल जोन ने खाई, ऊपर के जो ट्रेडर्स हैं उनको किल किया। उसके बाद आपके पास न्यूयॉर्क स्टार्ट हुआ, न्यूयॉर्क यहाँ पे स्टार्ट हुआ, उसने भी ओपन होते जो लंदन के ट्रेडर्स थे उनको खा लिया अपने किल जोन के अंदर अंदर, ठीक है, उनको खा लिया। और ये आ गया आपके पास लंदन किल जोन। अब आपके पास क्या रह गया, आपके पास रह गया लंदन क्लोज किल जोन। लंदन क्लोज किल जोन कितने बजे होता है, कोई बताएगा? कितने बजे ओपन होता है लंदन क्लोज किल 8 से जोन? 8:30। 8:30 न्यू से 9:30। न्यूयॉर्क के 11 से हिसाब से 12 बताओ। सर। 11 से 12, और 11 वो से क्या 12 करता है, बजे बिल्कुल। न्यूयॉर्क से 11 से 12। और वो क्या करता है? रिवर्स। रिवर्सल के लिए रिवर्सल होती है, किस चीज़ रिट्रेसमेंट। का? स्टॉप तो लॉस जो हंटिंग। न्यूयॉर्क का जो हाई होता है उसका वो रिवर्सल होता है। हाँ एग्जैक्टली जो न्यूयॉर्क में मूव आया है ना, उसका वो रिवर्सल होता है। अगर न्यूयॉर्क बुलिश आया है, तो जो आखिरी 1 घंटा है वो आपको रिवर्स करेगा। यहाँ पर 11 किधर बज रहे हैं, ये 11 है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बेरिश मूव आया है, पूरे 11 से 12 मार्केट बेरिश मूव हुई है टोटली। तो जो लंदन के जो बायर्स थे उनको आउट करने के लिए लंदन जाते जाते जितना पैसा समेट सकता था समेट लिया,
देन मार्केट को कंसोलिडेशन में फेंक गया। दिस इज मार्केट बक्स। अच्छा जी, सेशंस का मैंने आपको होमवर्क सर दिया, वो मैं आप पूछ रहा था कि आप पर्सनली कौन सा जो है किल जोन टारगेट करते हैं आप अपने लिए। यार डिपेंड करता है मैं ट्रेड कौन सी ले रहा हूँ। अगर तो मैं सेटअप ट्रेड कर रहा हूँ ना, तो मैं किल जोन नहीं देखता। अगर मैं जिस मर्जी टाइम मेरी ट्रेड हिट हो वो मैटर नहीं करता, ठीक है। अगर मैं अग्रेसिव ट्रेड देख रहा हूँ तो मैं न्यूयॉर्क सिर्फ ट्रेड करता हूँ अग्रेसिव ट्रेडिंग में, मैं लंदन ट्रेड नहीं करता। सर ये किल जोन न्यू क्रिप्टो करेंसी में भी यूज होता है क्या? नहीं, क्रिप्टो में नहीं होता। क्रिप्टो में ना सेशन यूज़ होते हैं, ना किल जोन, ना टूडे ओपन, कुछ उधर टाइम के लिहाज से कुछ यूज़ नहीं होता। सर अगर क्रिप्टो में जो आप सेटअप बताएंगे हम लोगों को स्ट्रेटजी, तो क्रिप्टो में वर्क काम करेगा ना सर? डिपेंड करता है कि अगर उसमें टाइम थ्योरी है तो नहीं करेगा, अगर टाइम थ्योरी नहीं है तो फिर करेगा। अच्छा अच्छा। ओके ओके सर। क्योंकि क्रिप्टो डिसेंट्रलाइज करेंसी है, वो किसी को नहीं मानती, किसी बैंक या फिर किसी कंट्री के टाइम को। वहाँ बहुत इरेगुलर वॉल्यूम आता है। अच्छा जी, बीटीसी कहाँ पहुँच गया है? ओके, अच्छा रिकवर कर गया। हम्म, काफ़ी अच्छा रिकवर कर गया। रिकवरी आना स्टार्ट हो गया मार्केट में। सारी मार्केट रिकवर कर रही है अपने आप को ये क्रैश के बाद से। गोल्ड ने भी होल्ड किया है, बिटकॉइन भी रिकवर कर रहा है, और यूरोपियन मार्केट भी सारा रिकवर कर रही है अपने आप को। चलो अच्छी बात है, रिसेशन वाला सीन नहीं है कोई। होमवर्क आपको समझ आ गया ना? आपने अपने चार्ट पे जाना है, यूरो यूएसडी जीबीपी एसटी में जाना है, इन दोनों में से कोई चार्ट में। वहाँ पर जाकर मुझे सारे सेशंस सेंड करने हैं ड्रॉ कर कर, ठीक है। इंडिकेटर यूज़ नहीं करना, इंडिकेटर बाद में लगा लेना, पहले सेशंस ड्रॉ करके सेंड करना टाइमिंग के लिहाज से। मैं सबके सेशंस देखूंगा, और इससे क्या होगा, इससे आपको टाइमिंग अच्छे से याद होगी। अच्छा चार्ट। हेलो सर, आवाज़ नहीं आ रही है।
हेलो हेलो, आवाज़ आ रही है? अभी हेलो। आ रही हाँ है सर, सर। अब आ रही है। आ रही आ रही। काफी देर से नहीं आ रही थी सर। मुझे किसी की नहीं आ रही, कोई बोलना यार। हेलो हेलो। हेलो हेलो। 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 मुझे नहीं आ रही, 1 मिनट रुको। सर क्लास लीव करके ना दोबारा से सर ज्वाइन करवा लो, फिर हो सकता है आ जाए। हेलो। हेलो। अब आ रही है, यहाँ से आवाज़ बंद हुई थी। हेलो। हाँ हाँ, ठीक है हाँ ठीक अब आ है। रही है। आ रही है। अच्छा, हाँ मैं ये कह रहा था, ये आपका सेटअप वैलिड है। अगर ये हाई लिए बगैर मार्केट नीचे आती है, आपकी एंटी टैप करती है, तो आप ये ट्रेड ले लेना। सर मैंने लिंक सेंड किया हुआ है, एक बार चेक करना। ऊपर है? हाँ। अच्छा, मैं देखता हूँ। एल आर ई आर एल, ई आर एल, हाँ ठीक है, सही मार्क है। इंड्यूसमेंट, ये वाले लॉस मार्क, ठीक है, वैलिड है। ठीक है, ये इंड्यूसमेंट है, ये ऑर्डर ब्लॉक के लिए अच्छी मार्किंग करी है। ये किसका समझ, समझ इतना गंद मचाया हुआ है। और ऐप डाउनलोड करो ट्रेडिंग व्यू का, अपना चार्ट थोड़ा क्लियर करो। ओके सर, ओके। आप देख लीजिए थोड़ा सा सर, जूम करके। और लो, एफवीजी, फैंटम, फैंटम फैंटम, नहीं यार, फैंटम आप सही मार्क नहीं कर रहे। इस तरह तो आप हर चीज़ को फैंटम बोली जाओगे। नहीं, फैंटम लिक्विडिटी ये नहीं होती। बाकी प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो, आईआरएल, इसको आप आईआरएल मार्क कर रहे हो, तो ईआरएल कौन सी लिया मार्केट ने? सर यहाँ पे गलती है कुछ? हाँ गलती है ब्रो। एक तो ये फैंटम ट्रेंड ने आपने सही मार्क नहीं करी, और ओके दूसरी सर। बात, यहाँ पर आपके पास जो ये रिलेटिव इक्वल लॉज आपने सही मार्क करे हैं, बट आईआरएल ये मार्क करनी बनती नहीं है। जब तक ईआरएल नहीं जाएगी, आप आईआरएल बना नहीं सकते उसको। ठीक है, पहले ये नीचे वाला लॉज जाए, देन आप ऊपर आईआरएल मार्क करना स्टार्ट करो। अच्छा, मतलब पहले मतलब एक्सटर्नल लिक्विडिटी ले, तब हम फिर टारगेट कर सकते हैं कि इंटरनल क्या नाम है लिक्विडिटी लेने का। ओके। बिल्कुल बिल्कुल। कहाँ पर आपका लिंक? इंड्यूसमेंट, ये साइकोलॉजिकल इंड्यूसमेंट, प्रीवियस डे हाई स्वीप, इंड्यूसमेंट फॉर ऑर्डर ब्लॉक, हायर, एल आर, लिक्विड स्वीप। ठीक है यार, नाइस मार्किंग, अच्छी मार्किंग है सारी। ठीक है। सर एक ही डाउट है, जो हाई कंफर्मेशन होता है ना, वो थोड़ा सा डाउट है बस, और कुछ नहीं है। मैं क्या ड्रॉ क्या करूँ पूछो? कुछ? हाँ हाँ ज़रूर, 1 सेकंड, देखो, आप करो ड्रॉ। जैसे हम ये जा रहे हैं, एक ये स्विंग हाई बना, फिर आके एक दूसरा हाई बन जाता है ऐसे, तो हम इसको मार्क करना है या फिर इसको मार्क करना है? तो जो ये दोनों में से कौन सा हाई हमारा वैलिड रहेगा? स्विंग हाई, हाँ, स्विंग हाई, जो इंटरनल स्विंग हाई बनते हैं ना, उसकी मैं आपने बात कर रहा हूँ। आपने करना क्या है? मतलब उनके ऑपोजिट ट्रेड लेनी है, वहां से ट्रेड लेनी है, उनको क्यों यूज़ करना है? जैसे हम मान लो ये एक आईआरएल है,
तो ये भी एक स्विंग हाई बोल सकते हैं, हाँ ये भी ऊपर है। तक हाँ ऊपर तक आई है, यहाँ तक। यहाँ तक ऊपर, आई आर एल है ना। हाँ ओके, बस इसी में अगर मुझे ये हाई कंफर्म करना है कि ये हाई मेरा कंफर्म हो गया, तो उसको कैसे कर सकता हूँ? वो सिंपल होता है, इक्विलिब्रियम की क्लास होगी हमारी, उसमें हम पढ़ेंगे। हाँ इक्विलिब्रियम। पर देखो सर, एक चीज है कि जैसे ये यहाँ से यहाँ आया ऐसे, तो इसने इसका लो लिया, तो ये हमारा हाई कंफर्म हुआ ना, इसको मैंने हाई कंसिडर बिल्कुल नहीं किया, बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। ये हाई पेंडिंग नहीं है, लो एग्जैक्टली, पेंडिंग है। ये हाई तब तक कंफर्म नहीं होगा जब तक ये लो नहीं जाएगा। हाँ, इसी तरह ये हाई तब तक कंफर्म नहीं था होना जब तक ये लो ना जाता। फिर ये यहाँ पर इसने ये लो ले लिया, तो क्या ये मेरा हाई कंफर्म हो जाएगा? नहीं नहीं, ये लो नीचे जहाँ से मार्केट ने बम्प लेना स्टार्ट किया वो लो के नीचे क्लोजिंग होनी चाहिए, अगर आपने इसको हाई कंफर्म करना है तो। ओके, गॉट इट सर, थैंक यू। ओके, चलिए सही है, क्लास एंड करते हैं। सर लिंक शेयर, यार रिकॉर्डिंग आज शायद थोड़ी सी लेट हो जाए, क्योंकि मैं 2 दिन से सोया नहीं, मैं जस्ट अभी सोने लगा था। तो रिकॉर्डिंग प्रोसेस होते होते 30 मिनट 45 मिनट लगते हैं, जब मैं सो के उठूंगा तब सेंड कर दूंगा, ठीक है। ओके सर, ओके। ओके, ठीक है, अल्लाह हाफिज़। खुदा हाफिज, खुदा, अल्लाह हाफिज।